जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर में माँ लक्ष्मी विराजें, सबके घर खुशियाँ आए और गणपति महाराज सबके घरों से विघ्न को दूर करें। सबकी ज़िंदगी में ये दिवाली खुशियों से भरी हो, सबके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आए, सबके बच्चों को गुरु महाराज, माँ लक्ष्मी, गणपति महाराज आशीर्वाद दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपका भी कोई सत्संग है और वो आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी साथ संगत जी, शुक्राने का दिन है और साथ में बहुत बड़ी दिवाली। हैप्पी दिवाली आप सभी को। दीपावली की करोड़ों करोड़ों शुभकामनाएं आप सभी को। गुरु जी का आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी। आप सभी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। साल का सबसे बड़ा शान और शौकत का दिन है, सबसे अमीर और बेहतरीन दिन है, जब जगमगाते दियों के साथ, टिमटिमाते दियों के साथ हम सबकी शुभकामनाएं पूरी होने वाली हैं, हम सबकी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। इस दुनिया का बादशाह हम सबको बहुत सारे आशीर्वाद देने आ पहुँचे हैं। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना, कोटान कोट शुक्रिया मेरे मालिक। गुरु जी ने कहा, धनतेरस पर तुझे बहुत सी खुशियाँ मिलेंगी और सरप्राइजेस मिलेंगे। प्यारी साथ संगत जी, मेरे बच्चे घर आए, जी जैसे प्रसन्न हो गया, गदगद हो गई मैं बच्चों को मिलकर। घर जैसे फिर से चहकने लगा, महकने लगा। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने कहा, सारे सब अपना रूप सोना सजाएं, मैं सबको आशीर्वाद देने आऊँगा। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हम आपके साथ दिवाली मना रहे हैं, हमसे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आपकी मेहरबानियों से हर दिन एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया सूरज हम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। प्यारी साथ संगत जी, मेरा धन कहीं रुका हुआ था, कोई पुराना लेन देन रुका हुआ था, गुरुजी ने हर चीज़ समय अनुसार पूरी कर दी। दिवाली अभी आई भी नहीं कि गुरुजी ने धन की वर्षा कर दी। गुरुजी ने अपने सारे वादे पूरे किए। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा था, 7 दिए जलाना, मैं सारी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। गुरुजी, आपने अपना हर वादा निभाया। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हर कष्ट हर लिया, हर परेशानी हर ली, हर मुश्किल से मुक्ति दे दी, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ने कहा, कदम आगे बढ़ाओ, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। जो रिश्तेदार रूठे थे उन्हें अपनाओ, उनसे प्यार करो, अकड़ में मत रहो, रिश्तेदारी निभाओ। झुकने में कोई बुराई नहीं, प्यार से प्यार मिलेगा और रिश्तेदारी आगे बढ़ेगी। तो आगे बढ़कर गले लगाओ सबको। गुरुजी ने मेरे बेटी को नया लाइफ ब्लेस की। गुरुजी ने कहा कि उसको ब्लैक मैजिक किया हुआ है, इसीलिए वो इतना डरती है। प्यारी साथ संगत जी, वो खाना खाने से डरती है, वो जैसे रोशनी में आने से डरती है, अजीब तरीके से बिहेव करती है। मुझे उसको साइकियाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी गुरुजी का जल प्रसाद उसको रोज़ एक बेहतर ज़िंदगी दे रहा है और गुरुजी के आशीर्वाद से वो धीरे धीरे ठीक भी हो रही है। प्यारी साथ संगत जी, गुरुजी का साथ मतलब हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ। प्यारे गुरुजी, हमारे हर गुनाह को माफ़ करना बाबा जी। अक्सर कभी हमने आप पर डाउट भी किया,
कभी आपको आजमाया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरे गुनाह माफ़ कर देना मेरे भगवान, मेरे गुनाह माफ़ कर देना मेरे भगवान। गुरुजी ने कहा, दिवाली पर एक ज़रूरी संदेश है सभी लोगों के लिए। इस दिवाली किसी ज़रूरतमंद की मदद करना। जिस किसी को मदद की ज़रूरत है, मदद ज़रूर करना, मदद करने वाले बनना। गुरुजी ने कहा, किसी का हक मत मारना, सबका भला करना। मैं तुम सबका भला करूँगा, मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ रहेगा, नीवा होके रहना। गुरुजी ने कहा, एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि आग लग सकती है। सभी लोग अपने अपने घरों में सावधानी बरतना, सब लोग खुशहाल दीपावली मनाना, क्योंकि ये दीपावली गुरुजी ने कहा तेरे जीवन की बेस्ट दिवाली होगी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने ये भी कहा कि दिवाली पर याद रखना एक मंत्र कि आप सब लोग जो एक नित्य नियम या एक नियम लेकर चलते हैं कि ये वाला पाठ करेंगे और इस तरह से मंत्र जाप करेंगे, वो नियम जीवन भर ना टूटे। वो नियम है तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं। जो भी नियम, जो भी बाणी आप पढ़ रहे हैं गुरुजी से जुड़ते ही, और जो भी पाठ आप कर रहे हैं वो नियम हमेशा करते रहें। अपने नित्य नेम तोड़े ना। मंत्र जाप, जो भी मंत्र जाप आप करते हैं वो करते रहें, ताकि इसी तरह गुरुजी हम सबको अपने आशीर्वाद की वर्षा करते रहें और हम सब पर अपने मेहरबानी बनाए रखें। गुरुजी, आप हैं तो हम हैं। आपने सदैव हमारे लिए भला ही किया, अच्छा ही किया, हमें हर मुश्किल से दूर किया। गुरुजी ने कहा, तुझे वहम से दूर करना था, इसलिए मैंने खुद से जोड़ा है। तुझे चिंता मुक्त करने के लिए मैंने खुद से जोड़ा है। तेरे सारे काम मैं खुद बनाऊंगा। तेरा हाथ पकड़ के सारे काम मैं खुद करवाऊंगा। मैं श्वास श्वास तेरे साथ हूँ, तेरे अंग संग हूँ। तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। गुरुजी, जिस तरह से आप हमको अथाह प्यार देते हैं, उसी तरह हम आपको बेपनाह शुक्राने कह सकें गुरुजी। हम आपको बेपनाह शुक्राने कह सकें गुरुजी। गुरुजी, आपने मेरा रुका हुआ धन दिलवा दिया। मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा ये हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी। जो पैसे, जो धन आने का समय दिसंबर हुआ करता था, वो आपने मुझे अभी दिलवा दिया दिवाली पे। हैरानी की बात है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, हर नियम का पालन करना। जो जो आपने गुरुजी से वादा किया है वो वादे निभाने हैं। गुरुजी ने हर किसी को शानदार धनतेरस दी। मुझे भी, मेरे बच्चे आए, फिर गुरुजी ने मुझे शॉपिंग के लिए भेजा। घर में नई नई चीज़ें आईं, नए नए वस्त्र आए। बहुत सुंदर दीपावली मनने जा रही है, सिर्फ गुरुजी की मेहरबानियों से, गुरुजी के आशीर्वादों से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप धीरे धीरे हर मनोकामना पूरी कर रहे हैं। आप धीरे धीरे हर आशीर्वाद हम पर बनाए हुए हैं। आप हर तरह से हमको ब्लेस कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का शुक्राना। आंटी जी का भी शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। किसी हालत में भी इस चमत्कारी मंत्र को जपना ना भूलें। हर समय जपते रहें, हर समय। चिंता करने से अच्छा है चिंतन करें। 10 बंद निकालें, दूसरों की मदद करें, ऐसा गुरुजी का आदेश है। तो जो गुरुजी ने हमें सिखाया उस रास्ते पर हमें चलना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी,
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का मुझे बहुत दिनों से दिवाली से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे थे, पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि दिवाली में खुशियाँ लेकर आएगी। बट संगत जी, मुझे कुछ उससे पहले गुरु जी ने कुछ करने के लिए कहा था। एक्चुअली मुझे ट्यूसडे को काली माता के मंदिर में लाल चुन्नी और सुहागी चढ़ाने के लिए बोला था गुरु जी ने। और वो संगत जी, मैं वो मतलब जो चुनरी है वो मैं नवरात्रों में लेकर आ गई थी। तो एक दो बार गुरुजी ने मुझे स्वप्न में भी दिखाया कि सब मंदिर जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मेरी वो चुनरी नहीं चढ़ पा रही थी। तो संगत जी, मंगलवार को सुबह गुरुजी ने मुझे सुबह ही याद दिलाया कि मुझे जाना है। और मैं संगत जी मंदिर गई और मेरी अच्छे से पंडित जी ने वहाँ पे माता की चुनरी और सुहागी चढ़ा दी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मुझे बहुत अच्छी साईं बाबा की फ़ोटो किसी ने गिफ्ट की थी और वो मैंने अपने मंदिर के साथ रखी थी। तो गुरु जी मुझे बहुत दिनों से बोल रहे थे कि सत्संग भी सुनाया था गुरु जी ने कि मेरे स्वरूप के साथ जो तूने एक तस्वीर रखी है, जो गिफ्टेड तस्वीर है, वही उसको निकाल और नेगेटिविटी फैला रही है। तो संगत जी, मैंने उसको उठाया वहाँ से मंदिर से, पर मैंने उसको फिर से ड्राइंग रूम में लगा दिया। संगत जी, जब मैंने उसको ड्राइंग रूम में लगाया तो मुझे फिर से सेम डे मैसेज आया कि जो मैंने तुझे तस्वीर निकालने के लिए बोला उसको निकाल। तो फिर मैंने उसको निकाल दिया और संगत जी उसको भी मैं लेके गई। तो वहाँ पे पंडित जी ने वो मंदिर में उसको भी मैंने रखा। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, दिवाली से पहले ये काम करवाने के लिए। संगत जी, फिर मैंने दिवाली के लिए मुझे जाना था शॉपिंग के लिए। तो मैं गुरु जी से अरदास की, गुरु जी प्लीज़ आप साथ चलो, जो जो मुझे लेना है बस मैं वो ले पाऊँ। संगत जी, तो मैं आज दिवाली के लिए शॉपिंग करने के लिए गई। मैंने सब कुछ जो मैं चाहती थी गुरु जी के लिए, अपने जो भी मैं चाहती थी वो सब कुछ मैंने लिया संगत जी। फिर संगत जी, मुझे जैसे मेरे पास लक्ष्मी माता की मूर्ति थी, पर मेरे गणेश जी खंडित हो गए थे, तो मैंने उनको विसर्जित कर दिया था। बट मैं जैसे गणेश जी की मूर्ति चाह रही थी, मुझे कहीं नहीं मिल रही थी। पर मैंने संगत जी बहुत सारी शॉप्स ढूंढी और सब जगह पूछ रही थी, बट मुझे नहीं मिली। तो संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे क्या होता है मेरे साथ। मैं एक सब्जी की शॉप के पास खड़ी होती हूँ क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने कहा, मुझे लगा कि मैं कल लूँगी, अब मैं आज नहीं लूँगी गणेश जी, मैं कल दिवाली वाले दिन ही लूँगी। एक लड़की आती है वहाँ पे सब्जी की शॉप में, वो मुझे बोलती है आप गणेश जी ढूंढ रहे हो? मैंने बोला हाँ, मैं गणेश जी ढूंढ रही हूँ। तो कहती मैं दिलवाती हूँ आपको। संगत जी, वो इतने सुंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी साथ पता नहीं कहाँ से शॉप से लेकर आती है और कहते ये है, कहते ये पेयर ही मिलता है, प्लीज़ आप ये पेयर ही लेके जाओ, दोनों लेके जाओ। तो संगत जी, मैं ये सोच के हैरान हो रही हूँ कि मैं मतलब वो जो दूसरी शॉप से, पटाखे वगैरह की शॉप से या फिर जो गिफ्ट शॉप से, उसमें गणेश जी ढूंढ रही थी और वो सब्जी की शॉप के पास से मुझे बोलती है, खुद से बोलती है लड़की कि आप गणेश जी ढूंढ रहे हो। तो गुरु जी ने पता नहीं किस रूप में आके मुझे इतने सुंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी दिलाए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, फिर मैं घर आ जाती हूँ। जैसे ही मैं घर पहुँचने लगती हूँ संगत जी, तो मुझे गुरु जी का मतलब मैं गाड़ी से उतरी भी नहीं होती अभी, तो मुझे मैसेज आ रहा होता है कि तुम हर चीज़ में लापरवाही मत किया करो, कि मतलब हर चीज़ में लापरवाही अच्छी नहीं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैंने क्या लापरवाही की। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा था संगत जी, बट फिर मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए नहीं होगा। मैं गाड़ी से उतर के घर आती हूँ। जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ संगत जी, सबसे इंपॉर्टेंट सामान, फ्लावर्स वगैरह और भी सुबह जो सामान हमने 10:30 बजे खरीद लिया था, हम वो शॉप में ही भूल के आ गए कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ भूल के आ गए संगत जी। तो अब मुझे बहुत टेंशन हो गई। मुझे लगा कि अब तो मुझे अंकल जी से भी, मेरे हस्बैंड अंकल जी से डांट पड़ेगी। और मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ, गुरुपा प्लीज़ हमारा सामान मिल जाए, गाड़ी में ही हो। बट वो गाड़ी में नहीं था संगत जी। और फिर जिस शॉप से हमने खरीदा, तो हमें लगा कि चलो एक बार हमने उनका नंबर ट्राई किया, पर नंबर में नहीं मिल रहा था संगत जी। फिर भी हमने बोला चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, शॉप चले जाते हैं, क्योंकि आज तो वहाँ तो हज़ारों लोगों ने, क्योंकि वो एक ही शॉप है मतलब मेन जहाँ पे वो सामान मिलता है, तो वहाँ से तो पूरे मतलब सभी लोगों ने शॉपिंग की होगी संगत जी। फिर भी मेरे हस्बैंड को मैं भेजती हूँ आपकी शॉप में और मैं गुरुपा से प्रार्थना करती हूँ प्लीज़ हमारा सामान मिल जाए। तो संगत जी, जब हम शॉप में जाते हैं तो इतने सारे लोगों ने सामान लिया और वो हमारा सामान मिल जाता, वो पैक्ड वहीं पड़ा था वो पैकेट। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे मैसेज भी भेजा लापरवाही का, मैं गुरुपा को सॉरी बोलती हूँ कि अब मैं आइंदा से ध्यान रखूँगी, बट वो जल्दबाजी में मुझसे हो गया। और गुरु जी हमारी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज सुबह जब मैं पूजा करके बाहर ऐसे ही मैं सोफे पे बैठी थी, मुझे लगा था अभी थोड़ा सा टाइम है, तो संगत जी मैंने जो पहला मैसेज मुझे फ्लैश हुआ, तो गुरु जी ने कहा कि पुत्र मुझे तुझे ब्लेस करना है, तू ये सुन। तो संगत जी, मैं वो सुनने लगी और मतलब मैं उठ गई थी पूजा वगैरह करके, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बट मुझे सुनते सुनते कब नींद आ गई मुझे पता नहीं चला।
तो संगत जी मुझे सपने में गुरु जी के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम दुख शुक्राना गुरु जी। संगत जी जिस चोले में मुझे दर्शन होते हैं, जिस तिलक में मैंने आज तक गुरु जी को कभी नहीं देखा, और मैंने वो चोला भी कभी नहीं देखा जिस कलर में गुरु जी ने आके मुझे, मैं जैसे सोफे पे सोई थी संगत जी, और साथ वाले सोफे पे गुरु जी ने बैठ के आके मुझे ब्लेस किया। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग दिवाली वाले दिन मेरे लिए क्या होगी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप अपनी कृपा भरा हाथ अब मेरे परिवार पे, मुझ पे ऐसे ही बनाए रखना। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। गुरु जी का मैसेज था कि दिवाली आ रही है और शुक्राना सत्संग शेयर कर मेरा। तो संगत जी, मैं ये सत्संग बताना चाहती हूँ कि गुरुपा का मैसेज था कि बेटा दिवाली आ रही है और 2-3 दिन ध्यान रखना, और किसी के हाथ का खाना मत, जैसे सफ़ेद मिठाई और पीली मिठाई हो गई, और अपना ध्यान रखना। और एक सत्संग में एक आंटी जी बता रहे थे कि सुबह और शाम गुरु जी का जल प्रसाद घर में छिड़कना है, गुरु जी का मंत्र जाप करके, अभिमंत्रित करके, फिर सुबह और शाम छिड़कना है। क्योंकि दिवाली आ रही है, तो दिवाली के रात बहुत लोग तंत्र क्रिया ये सब करते हैं, और दिवाली की रात जो होती है बहुत ही भारी रात होती है, अमावस्या की रात। कोई कुछ भी घर में स्पिरिट या किसी के ऊपर कुछ भी भूत प्रेत का साया कुछ भी छोड़ सकता है। तो इसीलिए गुरु का जो जल है वो सबके ऊपर छिड़के, और घर में भी सुबह शाम छिड़के। दिवाली वाले दिन, कल दिवाली है, आज जैसे काली चौदस का सत्संग मैं कर रही हूँ आज, और अपने आंगन में ओम लिखे, सुबह जल्दी उठ के साफ सफाई करके उसमें ओम लिखे, या तो स्वास्तिक का चिन्ह बनाए हल्दी और कुमकुम से, और दरवाजे पे भी ओम नमः शिवाय और ओम लिखे, स्वास्तिक दोरे, और ध्यान रखे अपना संगत जी कि करने वाले लोग जिसके दिमाग में पत्थर पड़े होते हैं ना, जिसकी बुद्धि में, वो लोग तो समझने वाले ही नहीं होते हैं। वो तो किसी का भला सोच ही नहीं सकते, खाली बुराई करते हैं। इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमारे गुरुपा ने बोला है कि तुम्हारे घर के तो तेरे घर के यहाँ पहरा लगा दिया है, लेकिन फिर भी संगत जी दिवाली का टाइम थोड़ा ऐसा होता है, इसलिए ध्यान रखना। क्योंकि अभी 2 दिन मेरे सर में सलंग पेन हो रहा था, आज ख़त्म हुआ है वो। और संगत जी, जो यम का दीपक होता है 4 बत्ती वाला, वो ज़रूर जलाना, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, और नीचे चावल रख के, ऊपर दिया आटे का या तो मिट्टी का कोई भी दिया 4 बाती वाला, सरसों का तेल का। और यमराज जी से प्रार्थना करें कि हमारे घर की जो भी नेगेटिविटी है और अकाल मृत्यु से भाई हमारा रक्षण करे, जो भी घर की नेगेटिविटी है वो सारी ले जाए। ऐसे प्रार्थना करके यम दीपक भी जलाना चाहिए रात में, जैसे सारे घर के सदस्य घर के अंदर हो तभी जलाना, और घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना। अगर आपके वहाँ कोई खुला मैदान है तो वहाँ भी जाके जला सकते हैं। चावल नीचे ज़रूर रखना, और उसके ऊपर ही मतलब दिया रखना, और पीछे मुड़ के देखना नहीं है, और सीधा यमराज जी से प्रार्थना करके, अपनी कुल देवी से प्रार्थना करके फिर आ जाना है। बस इतना भी कर सकते हो आप। और गुरुपा तो है ही, शायद ये किसी के लिए, संगत के लिए मैसेज होगा कि आज के दिन यम का दीपक जलाए, और कल दिवाली वाले दिन भी जला सकते, पर आज जलाए तो भी अच्छा है। तो मैं शुक्राना सत्संग अभी विराम देना चाहूँगी, और
नेक्स्ट तक सत्संग अगले सत्संग के लिए अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी। आप सभी को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। बहुत दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, पर किसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। उसके लिए माफ़ी चाहूँगी गुरुजी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग अभी फ़िलहाल आज 28 तारीख है, 28 अक्टूबर। तो मेरा ये सत्संग करवा चौथ वाले दिन का है। पहले मैं गुरुजी के चरणों में अपना ये शुक्राना अर्पित करना चाहती हूँ कि जैसे कि कथा के लिए मैं बाहर जा रही थी, कथा करने के लिए करवा चौथ वाले दिन। तो मैंने अपनी ज्वेलरी चेंज करी और मैं अपनी गोल्ड की बालियाँ कहीं पर रख कर, मतलब मैंने उस टाइम पे जल्दी जल्दी में रख दी। और 2 दिन तो मैं भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा कि मतलब मैंने कहीं रखी हैं, क्या हुआ क्या नहीं। मतलब तीसरे दिन जब मुझे याद आया, मैंने ढूंढनी शुरू करी, तो संगत जी मुझे कहीं भी, पूरा घर मैंने मतलब छान मारा एक तरह से। हर जगह जो मेरे ज्वेलरी बॉक्स हैं, लॉकर हैं अलमारी के, मतलब हर जगह, कहीं पर्स में न रख दे, मतलब मैं रख कर बिल्कुल भूल गई, बिल्कुल भूल गई। मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मतलब मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, और मुझे डांट भी पड़ी कि केयरलेस हो ये वो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हस्बैंड और मदर इन लॉ, मतलब ये सब मुझे इन्होंने बातें सुनाई। फिर उसके बाद 2 दिन तक तो मैंने टेंशन नहीं ली कि मिल जाएंगी, घर पर ही होंगी। हुआ क्या, थर्ड डे जब मुझे भी थोड़ी सी, फिर थर्ड डे मुझे टेंशन हुई कि हाँ ये तो सच में ही नहीं मिल रही हैं। पर संगत जी आपको तो पता ही है, गुरु जी जब तक हैं तब तक तो हमारा कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो मुझे इतना विश्वास है अपने गुरु जी पर, परमपिता परमेश्वर पर मुझे विश्वास था कि वो मिल जाएंगी। और मुझे लगा, फिर भी मैंने कहा कि अगर खो गई तो कोई बात नहीं, कुछ ज़रूर उसमें कुछ मेरी भलाई होगी, कुछ कष्ट काटा होगा गुरुजी ने। खो गई तो कोई कोई दिक्कत नहीं, मुझे मतलब दुख नहीं हुआ। बस हाँ, डांट पड़ने के डर से थोड़ा सा लगा था कि घर में मुझे डांट पड़ेगी, क्योंकि 1-2 बार मेरी पहले भी चीज़ें खोई हैं। तो एक मेरा पर्स है, तो मैं कभी कभी उसमें कुछ ना कुछ ऐसे चलती फिरती, जैसे मुझे लगा कि अभी चेंज किया या कुछ भी ज्वेलरी है या कुछ भी मतलब पैसे हैं, तो मैं वहाँ डाल देती हूँ। उस पर्स को मैंने 3 दिन तक शायद 5 से 6 बार मैंने खाली करके चेक किया, उसमें कुछ नहीं था, मुझे नहीं मिली। बाकी सब जगह तो देखा मैंने। लेकिन फिर एक दिन जब रात को मुझे थोड़ा सा डर लगा डांट का, तो मैं गुरुजी से अरदास करके सोई कि गुरुजी प्लीज़, अगर वो घर पर ही हैं मेरी बालियाँ, तो प्लीज़ आप मतलब ढूंढवा दीजिए कहीं ऐसी जगह, मतलब जो भी है, कि वो मुझे मिल जाएं ताकि मुझे डांट ना पड़े। और संगत जी आप बिलीव करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं करेंगे, करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हम गुरु परिवार हैं, संगत हैं हम गुरु जी की। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरु जी अपनी किसी बेटी को दुखी होता हुआ देखें। तो मतलब लास्ट जब मैंने चेक किया, मैंने सोचा चलो एक बारी और चेक कर लेती हूँ, तो उसमें मुझे वो मिल गई। रात को मैं अरदास करके सोई, और सुबह जिस पर्स में मैंने 5 से 6 बार देखा, मेरी बेटी ने देखा, तो वहाँ नहीं थी। लेकिन मुझे 3 से 4 दिन बाद वो उसी पर्स के पॉकेट में मिल गई। तो शुक्राना है गुरुजी आपका, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि 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 नमन है कि आपने मुझे बचा लिया। डांट पड़ती और नुकसान तो होता, देखो चाहे छोटी हो चीज़ या बड़ी हो, नुकसान तो नुकसान है। और बस समझ सकते हैं आप लोग कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मतलब मेरी वो बालियाँ मिल गई, तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आपने वो वापस दिलवा दी मुझे। और इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सत्संग है, वो मेरी नेबर का है, मेरी फ्रेंड का। एक्चुअली उनका मंगलसूत्र खो गया था, तो फिर मैंने उन्हें कल मतलब परसों शाम को बताया। जिस दिन सुबह मुझे मिली उसी दिन शाम को मैंने उनको बताया कि मेरी तो गोल्ड की बालियाँ मिल गई। तो वो बोली मेरा मंगलसूत्र भी खोया हुआ है, तो प्लीज़ अपने गुरुजी से मेरे लिए भी अरदास करना कि वो मिल जाए।
तो मैंने बोला चलो ठीक है। वो भी 5-6 दिन से ढूंढ रही थी, वो भी रख कर कहीं भूल गई थी, तो उन्हें भी नहीं मिल रहा था। तो कल रात को 7 साढ़े 7 बजे मेरे पास उनकी कॉल आती है कि आपके गुरुजी को मुझे थैंक यू बोलना है कि आपने मेरे लिए अरदास की थी। मैंने कहा हाँ, मैंने उनसे कहा था कि चलो कोई भी परेशान ना हो, किसी का नुकसान ना हो। तो उनकी मेरे पास कॉल आती है कि मेरा मंगलसूत्र मिल गया। मैंने भी अपनी अलमीरा में मतलब बहुत बार पूरी खाली खाली करके हर चीज़, हर कबर्ड, हर ड्रॉर खाली करके देखा, वो नहीं मिल रहा था, लेकिन कल वो मिल गया उनकी बेटी की अलमारी से। तो शुक्राना गुरुजी, उसकी तरफ से भी मैं आपको शुक्राना करती हूँ। आपका लख 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 बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही सब पर कृपा करना, सबकी झोलियाँ भरना गुरुजी। और संगत जी, मेरा एक और शुक्राना सत्संग है। आज से 5-6 दिन पहले मेरी बेटी, हम सब ने मतलब मैंने और मेरी दोनों बेटियों ने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ है, हमें ब्लेसिंग्स मिली थी वो। तो मेरी छोटी वाली बेटी पर शायद कोई कष्ट था। गुरुजी बहुत सत्संग भी सुनवा रहे थे कि तेरे बच्चों पर कष्ट है, दिवाली है, अपना ध्यान रखना, बुरा करने वाले पीछे नहीं हट रहे। मतलब बहुत चल रही है वो, गुरुजी जानते हैं। मैं अपने पुराने मतलब सॉरी सॉरी संगत जी, पिछले सत्संग में मैं बता चुकी हूँ, ये सब मैंने शेयर किया है संगत परिवार से कि ब्लैक मैजिक गुरुजी ने जैसा बताया की वजह से मतलब काफ़ी हमारा नुकसान हो रहा है, घर पर सबकी हेल्थ ख़राब, सबसे ज़्यादा मेरी ख़राब। काम बिल्कुल, मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री है वो बिल्कुल बंद पड़ी है, समझ लो 4-5 महीने से वो घर पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल काम नहीं चल रहा। मतलब किसी ने, ठीक है करने वाले कर रहे हैं, हमें परवाह नहीं है क्योंकि गुरुजी बैठे हैं। अब मैं नहीं डरती, पहले मैं रोती थी, तबीयत ख़राब होती है, हाँ उस टाइम मुझे गुस्सा आता है, पर मैंने गुरुजी पर छोड़ दिया क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि तू सबको माफ़ कर दे, वो तेरे अपने ही हैं और तुमने कुछ नहीं कहना, मैं अपने आप देखूंगा, मैं तेरे एक एक आंसू का बदला लूँगी। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए, आप अपनी बेटियों की इतनी चिंता करते हैं, उन पर कृपा करते हैं, सब ठीक है। मतलब जो भी है मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया। तो वो अपने सत्संग पर आती हूँ मैं, तो मेरी बेटी का ब्रेसलेट टूट गया, तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हुई कि अब कौन सा कष्ट आने वाला है, क्योंकि वो बहुत 6.5 साल की है, छोटी वाली सबसे। बार 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 वो बीमार हो जाती है, सीधा उसको 104-105 फीवर हो जाता है, स्कूल भी नहीं जा पाती वो, मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी मतलब होता है तो मैं डर जाती हूँ। बस गुरुजी कृपा करेंगे, भगवान सबके बच्चों को ठीक रखें, मतलब कभी किसी के बच्चों पर दुख ना आए, कभी किसी संगत परिवार पर, नॉन संगत हैं उन पर भी सबका भला करते हैं गुरुजी। तो ब्रेसलेट टूटा तो मुझे बहुत टेंशन हुई कि मैं मतलब नहीं, ठीक है गुरुजी हमारे साथ हर जगह हैं, अंग संग रहते हैं, हर समय परछाई बनकर रहते हैं, पर फिर भी एक अपने मन की तसल्ली होती है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों ने ब्रेसलेट पहना है तो बस गुरुजी बस हर टाइम उनके साथ ही हैं, मतलब वो मेरी जो जो मेरे मन के भाव हैं, जो जैसा मुझे फ़ील होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना ब्रेसलेट उतारा और अपनी बेटी को पहना दिया कि ये सुबह स्कूल भी जाएगी, तो मतलब मैं उसको घर से नहीं निकलने देती चंदन तिलक और ब्रेसलेट के बिना। अपने बच्चों को मैंने मतलब समझा रखा है कि बिना ब्रेसलेट पहन के ही रखते हैं मतलब वो, और चंदन तिलक करे बिना वो बाहर नहीं निकलते, चाहे वो खेलने भी जाएं लेकिन चंदन का तिलक लगा कर जाते हैं, ऐसा गुरुजी ने हमें आदेश दिया हुआ है। तो मैंने अपना ब्रेसलेट उतारा और मैंने अपनी बेटी को पहना दिया कि कोई बात नहीं, शायद यही गुरुजी की मर्ज़ी होगी, कोई बात नहीं। बच्चों के लिए देखो, हर माँ हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे कि माँ को अपना कुछ नहीं है, अपने लिए नहीं जीती वो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जीती है। तो वही मेरे साथ भी है। तो मैंने अपनी बेटी को पहना दिया कि कोई बात नहीं, गुरुजी की मर्ज़ी होगी तो मेरे पास ब्लेसिंग्स अपने आप आ जाएंगी, या जैसा भी। तो फिर जो उसमें स्वरूप था, उसका स्वरूप जो खंडित हुआ ब्रेसलेट स्वरूप, तो उसमें जो गुरुजी का स्वरूप था, मोती तो मैंने रख लिए, मतलब कि प्रवाह करने के लिए या कहीं मंदिर में, जो जैसा भी मतलब जैसे गुरुजी की आज्ञा होती है मैं वैसा कर देती हूँ खंडित स्वरूप का। तो स्वरूप मेरे पास था, तो पता नहीं ऑन द स्पॉट गुरुजी ने मेरे माइंड में थॉट डाला कि इसको लाल धागे में डाल के मैंने पहन लिया, मतलब हाथ में बांध लिया उसको। गले में तो मैं नहीं पहन सकती थी कि मेरे हस्बैंड और थोड़ा मदर इन लॉ के सामने मैं नहीं पहन सकती, उनको नहीं पता है अभी, वो नहीं जुड़े हैं अभी गुरुजी से, तो इसलिए थोड़ा सा जो भी है जैसी गुरुजी की आज्ञा, जब उन्हें जोड़ना होगा वो जोड़ लेंगे। तो उसके लिए मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो मतलब मैंने लाल धागे में उसे पहन लिया हाथ में। आप बिलीव करिए संगत जी, 25 तारीख को मेरे पास सुबह से मैसेज आ रहे थे कि आज तुझे खुशखबरी मिलेगी, तुझे सरप्राइज़ मिलेगा। तो मैंने शाम के 7
बज चुके थे। तो मुझे लगा, और 2+5 7 7 नंबर से गुरुजी ने मुझे ब्लेस कर रखा है पहले दिन से ही। तो मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो इसी से मतलब रिलेटेड एक सत्संग और है संगत जी, वो मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर मैं आगे बताऊंगी। मेरे नेबर हैं, वो भी गुरुजी की संगत हैं। तो जो भैया हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हैं, उनकी किडनी दोनों डैमेज हो चुकी हैं, तो उनका डायलिसिस पर ही है वो, मतलब 6-7 महीने से वो डायलिसिस पर ही हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब है। तो मुझे नहीं पता था, पहले भी गुरुजी की आज्ञा हुई थी, तो मैं उनको स्वरूप पहुंचा कर आई थी, लॉकेट स्वरूप दिया फिर मैंने उनको। और फिर उस दिन 25 तारीख को 7 साढ़े 7 बजे के बीच में क्या होता है कि मेरे को एकदम से माइंड में गुरुजी डालते हैं कि जाकर उन तक कोई मतलब ब्लेसिंग पहुंचा के आओ। तो मेरे पास पॉकेट स्वरूप रखा था, त्रिशक्ति मतलब गुरु नानक देव जी, शिव जी और गुरु जी, जो तीनों का स्वरूप है उसमें, वो वाला पॉकेट स्वरूप मुझे ब्लेसिंग्स मिली थी कहीं से। लेकिन शायद कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं देनी चाहिए, पर मुझे एकदम मतलब गुरुजी का आदेश हुआ, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मेरे पास मैसेज आया, मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही है कि मुझे भी अभी उठकर उनको वो दे के आना है। मुझे नहीं पता था कुछ भी, और ऐसे ही हुआ। 25 तारीख की बात है, शाम को 7 से साढ़े 7 बजे का टाइम था। मैं गई मैं उनके यहाँ, और मैं उनको वो स्वरूप पहुँचा कर आई। तो मुझे पता चला कि वो भैया बहुत ज़्यादा बीमार थे, और वो आईसीयू में एडमिट होकर 3 दिन तक मतलब कंडीशन उनकी ख़राब हो चुकी थी। इसीलिए गुरुजी ने मुझे आदेश दिया और उनको वो स्वरूप पहुंचाया। तो शुक्राना गुरुजी, ये सेवा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो जो भाभी हैं हमारी नेबर, वो बहुत खुश हुई, उन्होंने मुझे बहुत थैंक यू बोला। तो मैंने उन्हें बोला थैंक यू मुझे नहीं, आप गुरुजी से कहिए, ये तो उन्होंने मुझे भेजा, मैं कौन होती हूँ कुछ करने वाली, ये तो गुरुजी का आदेश था। मुझे अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहे थे कि जाके दे के आओ, और मैं उठकर उनको देने गई। विद इन 5 मिनट संगत जी, विद इन 5 मिनट मैं उनको देकर आई। मैंने उन्हें सब वो बोली कि मुझे पता नहीं है, ये पहला स्वरूप आया है मेरे पास, तो मतलब पॉकेट स्वरूप है या जो। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप जैसा आपको ठीक लगे आप जोत जलाओ, कड़ा प्रसाद बना के, चाय बना के भोग लगा दीजिए, और ये प्रसाद आप सब लोग खा लेना। तो कह रही हैं ठीक है। और उसके 5 मिनट्स, अभी मैं घर के अंदर मैंने एंटर भी नहीं किया था, बिल्कुल साथ वाला ही घर था वो उनका, हमारा साथ साथ रहते हैं हम लोग। एक बच्ची है मेरे फ्रेंड की बेटी है, तो वो भी गुरुजी की संगत है। वो ब्रेसलेट स्वरूप लेकर आई, और मुझे लाकर उसने दे दिया कि आंटी ये आपके लिए। तो शुक्राना शुक्राना, उस बच्ची के रूप में गुरुजी आए। उनको पता था कि मेरी बेटी का ब्रेसलेट उसने अपनी बेटी को पहना दिया, और अपनी ब्लेसिंग्स पॉकेट स्वरूप भी मैं वहाँ दे आई। ये तो सेवा है गुरुजी ने मुझे बख्शी है, मैं उसके लिए बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी आपका, जो ये सेवा करवाते हैं आप मुझसे छोटी छोटी। पहले भी गुरुजी ने मुझसे ऐसी बहुत सारी सेवा ली है, ऐसी ही सेवा बख्शना गुरुजी। और उस बच्ची का भी अनंतम शुक्राना जो मुझे ब्रेसलेट स्वरूप देकर गई। बस मेरी खुशी के आंसू मैं मतलब एक्सप्रेस अब नहीं कर सकती अपनी फीलिंग्स को, कि मतलब मैं गुरुजी के लिए कोटि 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 नमन है उनके चरणों में हमेशा। मतलब गुरुजी ऐसे ही कृपा करना, मतलब मुझे ब्रेसलेट भी मिल गया, एक स्वरूप में देकर आई, दूसरा मेरे पास आ गया। तो गुरुजी की लीला है ये, कोई नहीं समझ सकता। सच में गुरुजी का अनंतम शुक्राना है, ऐसे मिरेकल सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ मैं। तब तक के लिए जय गुरु जी, संगत परिवार को, गुरु जी को कोटि कोटि नमन। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी आपका, सब पर कृपा बनाना गुरु जी, सबके बच्चों पर कृपा करना गुरु जी, सबको खुश रखना, सबकी झोलियाँ भरना, सबके काम बिजनेस जो भी, जो कोई जिस फील्ड में, सबको सक्सेस देना गुरु जी। सबके बच्चे पढ़े लिखे हैं, अपने पैरों पर स्टैंड हो जाएं, बहुत ज़रूरत है इस वक्त इस चीज़ की दुनिया में, सबको ज़रूरत है गुरु जी, सब पर कृपा करना। जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना गुरु जी, आपको भी बहुत 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 ब्लेसिंग्स दें, और दिवाली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं इन एडवांस मेरी तरफ से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, और गुरु जी की सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी।
सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं महामंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने इतनी अनंतम ब्लेसिंग्स दे रखी हैं कि मतलब हमें ये लगता है कि हमारे साथ गुरुपा नहीं है। कभी कभी हम इंसान हैं, हम गुरुपा से लड़ने लग जाते हैं कि आप हमारी कोई बात सुनते नहीं हो। पर संगत जी, गुरुपा बहुत प्यारे हैं। वो चीज़ों को हमारी सॉर्ट आउट करते हैं, चाहे थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाए, बट वो हमारी ज़रूर बात सुनते हैं। बस एक यही थोड़ा सा वो रह जाता है कभी कभी कि हम जिस अपने प्यारे गुरुपा का महामंत्र का जाप कंटिन्यूसली जैसे हमें करना चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एंग्जाइटी वगैरह इतनी हो जाती है। तो गुरुपा, मेरा आपसे यही हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ और सविनय निवेदन है कि गुरुपा शक्ति दीजिएगा और बस इतनी शक्ति दीजिए, थोड़ा अपने आप को मैं काम डाउन कर सकूँ। मेरे को इतना स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो जाती है हर थोड़ी चीज़ में, मुझे नहीं पता। गुरुपा मेरे अंग संग हैं। बस आपसे ही मेरी सुबह है गुरुपा, और आपसे ही मेरी रात है। आपके ही सत्संग शुक्राने मैं सारा दिन सुनती हूँ और महामंत्र का जाप भी करती हूँ गुरुपा। कोई भी त्रुटि हो जाए उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो संगत जी, एक मैंने छोटी सी अरदास लगाई थी कि मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ वहाँ के सोसाइटी के जो हमारे फेलो मेट्स हैं, जो कंपेनियंस हैं, जो नेबर्स हैं, तो उन्होंने ना अपने गेट के पास काफ़ी कचरा भर रखा था। एंड मैंने बहुत बहुत गुरुपा से कई बार अरदास लगाई और मैंने ये बोला था गुरुपा से कि कई बार मैंने स्टाफ एम्प्लॉइज़ को भी बोला था, बट कोई सुनवाई नहीं हो पा रही थी। और संगत जी, गेट से बाहर निकलते ही जो व्यू है ना, मेरे गेट से बाहर निकलते ही एक स्टेयरकेस है, उसी के सामने इतना कबाड़ा भर रखा था कि ना मॉर्निंग में ही देखते ही ऐसा अजीब सा व्यू, गेट खोलते ही ना बड़ा अजीब व्यू लगता था। तो मेरे गुरुपा ने मेरी इस अरदास को सुना और उन आंटी जी ने अपना सारा स्टफ़ वहाँ से हटा लिया। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अभी भी थोड़ा बहुत रह गया है, पर गुरुपा अब आप मुझे इतनी शक्ति दो, मैं कहाँ तक सबसे मतलब बोलूँ कि मुझे अच्छा भी नहीं लगता मैं किसी से कुछ बोलूँ, क्योंकि ना गुरुपा ने ही समझाया तो कुछ मत बोल, हम हैं तुम्हारे लिए। तो गुरुपा, बस आप इतना और मेहर करना कि हमारे दिल और दिमाग को कंट्रोल में, संयम में करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब अगर हम बहुत एंग्जाइटी हो जाती है और अकेले और इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं संगत जी, आप भी समझ सकते हो कि प्री दिवाली की सफाई से इतना दिमाग थोड़ा सा मेसी और स्ट्रेस में हो जाता है। तो गुरुपा, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है कि शक्ति देना गुरुपा, और हमारी जो भक्ति है उसमें हम और अच्छे से फोकस हो सकें और सबका कल्याण हो। तो इसी के साथ मैं अपने प्यारे गुरुपा का प्यारा सा सत्संग फिनिश करने से पहले एक छोटा सा भजन प्रस्तुत करना चाहूँगी कि साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।